जिस तरीके से मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी के ऊपर हमला किया, आप खुद एक व्यापारी है, किस तरीके से लेते हैं आप? ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत है और इसमें राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक भी जो पार्टी है बीजेपी सत्ताधारी है वो भी चाहती है कि इस टाइप की गुंडागर्दी होए तो इन लोग का वोट बैंक टूटे। मगर ये हमारे साथ जो व्यापारियों के साथ में, जो हिंदी भाषियों के साथ में जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है और हम इससे ज्यादा हम सहन नहीं करेंगे। रोड पे उतरना पड़े, हमारा बिजनेस बंद करना पड़े, धरना देना पड़े, हम रोड जाम करेंगे, रेलवे पटरी जाम करेंगे, अगर कुछ भी करना पड़े हम हमारी रक्षा के लिए करेंगे। अगर हमारे भाई के ऊपर किसी के ऊपर अगर ऐसी आस आती है तो हम जो करना है वो करने के लिए हम तैयार है और सारे हम एकत्रित होंगे। जो महाराष्ट्र के व्यापारी है, बॉम्बे के व्यापारी है, हमको सब साथ देने के लिए तैयार है। हमारे हिंदी भाषी जो भी है यहाँ पर, उत्तर भारतीय हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हमारे साथ में है और ऐसा काम के लिए हम जो भी करना है उनके लिए हम तैयार है। हम लोग हमारी रक्षा के लिए हमको अगर हमारा बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग तैयार होंगे, क्योंकि हमारे आगे भी हम लोगों ने बलिदान दिया देश के लिए और हम हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए हम आए। हम कोई गुंडागिर्दी नहीं करते, हम किसी को सताते नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करते। महाराष्ट्र सरकार को हम टैक्स ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने वाले हम लोग, बाहर वाले यहाँ का कोई महाराष्ट्र लोकल के ऊपर नहीं चल रहे और हमारे ज्यादा से ज्यादा यहाँ से उद्योग चला गया है बाहर। इनकी गुंडागिर्दी और इनके सताने की वजह से हम लोग यहाँ का हमारा जितना गुजरात और राजस्थान में दिनों दिन हमारे यहाँ से उद्योग बाहर जा रहा है और जाने का कारण ही यही है। हम यहाँ पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं। हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो टैक्स कौन देते हैं? आप देखो गवर्नमेंट किसके ऊपर चल रही है। अगर राजस्थानी और पर प्रांत या टैक्स देना बंद हो जाए तो गवर्नमेंट भी बंद हो जाए। यहाँ पर बॉम्बे के जो टैक्स से ज्यादा से ज्यादा देने वाले व्यापारी, सब बाहर के व्यापारी है, वो आगे यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। गुंडागिर्दी करने से कोई नहीं चलेगा किसी का। एक व्यापारी को मारपीट की गई थी तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। 7 लोगों पे हमने कानूनी कार्रवाई भी की है, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं और यहाँ पे आज कुछ लोग जमा हुए थे, उनको भी पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया गया है और शांतिपूर्वक सब सहकार्य कर रहे हैं। तो मेरा लोगों से और मीडिया से भी यही अपील है कि कोई अफवाहें मत फैलाए, शांतता रखें, कुछ भी दिक्कत हो तो पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। मारपीट की जो राजनीति है, क्या ये उचित है? क्या मारपीट को कभी उचित तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो विषय है ये हल्के विषय है नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का विषय है। ऐसे विषय को हम इस तरह से हल नहीं कर सकते। इसको हल करने की पद्धति है कि दोनों तरफ से इसके लिए लचर होना पड़ेगा और दोनों को ही समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। कोई भी पक्ष इसमें अतिवादी हो ये ठीक नहीं है। अतिवाद हमेशा घातक है देश, समाज और एकता के लिए। देश की एकता सबसे महत्वपूर्ण है और भाषाई मुद्दे जिनको उठा करके शायद आपका जो कहना है कि शायद चुनावी राजनीति करने की इच्छा है, तो जिसकी चुनावी राजनीति करने की इच्छा है उसको मुबारक हो, वो करते रहे। लेकिन देश और समाज सबसे ऊपर है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हर एक व्यापारी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हर एक नेता को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। भाषा का जहाँ तक विषय है तो भाषा वो होती है जो भाषा एक मैंने बोला और आपने समझ ली, वो मौन की भी भाषा होती है। तो भाषा का यह स्तर नहीं है और महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं है। मारपीट जबरदस्ती वाली संस्कृति महाराष्ट्र की नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से लेकर आज तक की संस्कृति नहीं है। बीच में कुछ ना कुछ होता है, विघ्न डालने के प्रयास होते हैं या अपनी स्वार्थ सिद्धि के प्रयास होते हैं, लेकिन इन सब स्वार्थ सिद्धियों के प्रयास को हम विफल करके रहेंगे और महाराष्ट्र का जो वास्तविक संस्कृति है यह इन सब के ऊपर हावी होकर के निश्चित रूप से यह विवाद और यह सब जो परिस्थितियां हैं, और मुझे लगता है जैसा आपने चुनावी राजनीति की बात करी तो मुझे लगता है चुनाव के बाद अपने आप ये सब शांत हो जाने वाला है। इसलिए धैर्य और संयम से काम लेने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि सभी ने धीर और गंभीर होते हुए और वीरता के साथ, निडरता के साथ इन सब स्थितियों का सामना करने की आवश्यकता है और कहीं भी धीरज खो करके, प्रतिवादी होकर के और हमें अतिवादी नहीं होना है। यही है। कहानी पढ़ाई गई थी बचपन में एक बच्चे की कि 2 स्त्रियां आपस में झगड़ती हैं और राजा के पास जाती हैं। तो जब खींचतान होती है ना, तो जिस स्त्री ने बच्चे को छोड़ दिया होता है और जो खींच के अपनी तरफ कर लेती है, तो राजा का निर्णय ये होता है कि माँ वो है जिसने छोड़ दिया है। तो जब अपने अंदर एक संवेदनशीलता होती है और जब हमें लगता है कि इस कारण से माहौल बिगड़ेगा तो अपने कदम पीछे ले लेना ही एक बहुत ही बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय है। मैं इसको हार और जीत के तौर पे नहीं देखता। जो जीत और हार के तौर पे देखते हो, मैंने फिर कहा उनको मुबारक हो उनकी जीत और उनको दूसरे की हार उनको मुबारक हो। लेकिन कुल मिलाकर ये विषय ऐसा है कि इस विषय को लेकर के समाज में अशांति नहीं फैलाई जा सकती। इसलिए मुझे लगता है सरकार ने बहुत ही गंभीर निर्णय लिया है और अगर कोई इसके विरोध में इसको निर्णय वापस लेने को अपनी जीत मानता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। संभव है उनकी जीत निश्चित रूप से। लेकिन जहाँ तक सरकार का निर्णय था, जितना मेरा अध्ययन है कि उसमें कोई जबरदस्ती कोई भाषा थोपने का उसमें नहीं था। वैकल्पिक भाषाओं में निश्चित रूप से 3 भाषाओं में एक भाषा हिंदी थी।